प्रॉफिटेबल तरीका क्या है, क्या वो तरीका है जिससे हमको एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा थीटा डीके कौन सी स्ट्रेटजी में मिलता है, वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको थीटा डीके सबसे हाईएस्ट मिलता है। तो उस सवाल का जवाब है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल जो स्ट्रेटजी है उसमें थीटा डीके है वो हाईएस्ट होता है और आज के इस वीडियो में भी हम इसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैडल को ट्रेड करने का सबसे प्रॉफिटेबल तरीका क्या है। तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीप ऑप्शंस क्या होते हैं, लीप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। लीप ऑप्शंस बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस होते हैं उनको बोला जाता है। तो स्ट्रैडल को ट्रेड करने का जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा ये लीप से रिलेटेड ही है। लीप्स बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस होते हैं उनको बोला जाता है। तो आज की जो स्ट्रैडल मैं आपको बता रहा हूं ये भी हम लीप्स को यूज करके डिप्लॉय करेंगे। तो आगे का वीडियो अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ये चीज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको स्ट्रैडल को डिप्लॉय करना है और क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि स्ट्रैडल को ट्रेड करने का ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीका है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको यहां पर एक स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, स्ट्रैडल को वैसे तो आप चाहो तो वीकली में भी ट्रेड कर सकते हो, मंथली में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हम लीप ऑप्शंस को यूज करके और एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय करेंगे। देखिए, लीप्स के थ्रू अगर आपको कोई स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है तो स्ट्रैडल है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है लीप्स के थ्रू ट्रेड करने के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको अब दिखाता हूं। तो लीप्स में हम ट्रेड करेंगे, दैट मींस अभी जनवरी चल रहा है तो अभी हम दिसंबर के ऑप्शंस को सेल करेंगे। तो अब मैं दिसंबर 2023 की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और यहां पे आप देखिए ये मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर ली है दिसंबर 2023 की, मतलब जनवरी में खड़े रह के, और मैंने दिसंबर की जो ऑप्शन चेन है उसको ओपन कर लिया है। अब आप देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,800 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो लेट्स से मैं 18,000 की स्ट्रैडल को डिप्लॉय करता हूं। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि लीप्स को जब आप ट्रेड करते हो, जब लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को आप ट्रेड करते हो तो वहां पे इन बिटवीन स्ट्राइक है, उनको आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि दूर के जो ऑप्शंस होते हैं वहां पे इन बिटवीन स्ट्राइक में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो मार्केट 17,800 पे ट्रेड कर रहा है लेकिन मैं 18,000 के एक स्ट्रैडल को आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और 18,000 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, 18,000 का मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। स्ट्रैडल में बेसिकली यही होता है कि सेम स्ट्राइक के हम कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो 18,000 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है 1386 पे, तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और इसी तरह से मैं 18,000 के पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा जो अभी ट्रेड हो रहा है 1820 पे, तो इसका भी एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो मैंने क्या किया है, 18,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, 18,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, दोनों को मैंने सेल किया है। अभी जनवरी मंथ चल रहा है और मैंने कौन से ऑप्शन को सेल किया है, किस सीरीज के ऑप्शन को सेल किया है, दिसंबर 2023, मतलब मैंने लीप ऑप्शंस को ट्रेड किया है, यहां पे मैंने एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय किया है। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट किस तरह का बनता है। देखिए 18,000 का कॉल ऑप्शन है, इसको सेल करके मैंने कितना क्रेडिट रिसीव किया है, 1386, और 18,000 के पुट ऑप्शन को सेल करके मैंने कितना क्रेडिट रिसीव किया है, 820। तो इन टोटल मैंने कितना क्रेडिट रिसीव कर लिया है, ऑलमोस्ट 2200। मैंने 2200 रुपीज का क्रेडिट रिसीव कर लिया है और क्योंकि मैंने 2200 रुपीज का क्रेडिट रिसीव किया है तो अब मार्केट अगर 2200 पॉइंट ऊपर जाता है उसके बाद मुझे लॉस आना शुरू होगा और 2200 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी होगी, 4400 पॉइंट्स की। दैट मींस 2200 पॉइंट ऊपर, 2200 पॉइंट नीचे। तो इन टोटल मेरी कितनी होगी प्रॉफिटेबल रेंज, 2200 प्लस 2200, तो कितना हो जाता है 4400। तो मार्केट अगर ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट की रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और उसको तोड़ के अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो 4,500 पॉइंट की रेंज है काफी वाइड हो जाती है। और याद रखिए आपको दिसंबर तक इस ऑप्शन में नहीं रहना है, आपको 3-4 महीने में जो प्रॉफिट मिलेगा वो लेके आप निकल सकते हो और 3-4 महीने के लिए ये जो रेंज है ये काफी कंफर्टेबल है, तो आप इस टाइम के लिए यहाँ पे रुक सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि दिसंबर की जो ऑप्शंस हैं दिसंबर तक के लिए ये रेंज है छोटी है, मार्केट हो सकता है दिसंबर तक इस रेंज की बाहर चला जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आपको दिसंबर तक इन ऑप्शंस में वेट नहीं करना है, आपको बीच में जब डिसेंट प्रॉफिट होता है वो लेके और आपको निकल जाना है। अब डिसेंट प्रॉफिट क्या होता है, डिसेंट प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देखिए डिसेंट प्रॉफिट हर स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना अलग अलग होता है।
जैसे स्ट्रैडल होगी उसका अलग होगा, स्ट्रैंगल होगी उसका अलग होगा। तो जो वर्कशॉप में कंडक्ट करता हूं उसमें सारी चीजें मैं बताता हूं। जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे जिन्होंने वर्कशॉप को कंडक्ट किया है उनको पता होगा इसका मतलब क्या है कि किस स्ट्रेटजी में कितना हम एम करते हैं। बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे स्ट्रैडल हो गया, इसमें मैं कितना एम करता हूं, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका 25% प्रॉफिट मैं एम करता हूं। जब मुझे 25% प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इस ट्रेड में से निकल जाऊंगा। और 25% मैं क्यों एम करता हूं, क्योंकि स्ट्रैडल है उसमें इनिशियली हम बहुत हैवी क्रेडिट रिसीव करते हैं, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो अच्छा खासा होता है। तो उसका जैसे 25% होगा तो वो मेरे टारगेट को मीट कर जाता है, वो मैं लेके निकल जाता हूं। तो आपको हमेशा याद रखना है जब आप लीप स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, जब आप जनवरी में खड़े रह के और दिसंबर के ऑप्शंस में स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो, तो आपको दिसंबर तक वेट नहीं करना है। जब आपको मैक्स प्रॉफिट का 25% हो जाए तो वो आपको लेके निकल जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्रेडिट कितना रिसीव किया है, 1,10,000 रुपीज का। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1,10,000 रुपीज है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस पूरे प्रॉफिट के लिए बैठूंगा। 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट मुझे कब होगा, ये प्रॉफिट मुझे तब होगा जब दिसंबर तक मैं इस ट्रेड में रुकूंगा, पूरे साल में इस ट्रेड में बैठा रहूं और मार्केट दिसंबर 2023 में कहां पे एक्सपायर हो, 18,000 के लेवल पे। अगर ऐसा होता है तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और उसके चांसेस कितने हैं ये आपको पता है कि मार्केट एक पिन पॉइंट पे जाके और वहीं पे एक्सपायर हो, इसके चांसेस शायद 0.01% होंगे, क्योंकि मार्केट मूव करेगा और हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि मार्केट दिसंबर 2023 के एक्सपायरी पे कहां पे जाके एक्सपायर होगा। इस वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके लिए आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको जब अपने मैक्स प्रॉफिट का 25% हो जाता है तो वो आपको बुक करके और निकल जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपको स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए। स्ट्रैडल को जैसा कि मैंने आपको बताया आप वीकली में भी ट्रेड कर सकते हो, आप मंथली में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होगी, अगर आप वीकली में ट्रेड करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना क्रेडिट रिसीव कर लोगे, हो सकता है आप 200 पॉइंट का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, 300 पॉइंट का पुट ऑप्शन सेल कर दो, तो आपको 500 पॉइंट का क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप मंथलीज को ट्रेड करते हो तो वहां पे हो सकता है और 300 पॉइंट एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको रिसीव हो जाएगा। मतलब आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो 1000-1500 पॉइंट की होगी, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये 4500 पॉइंट की है। 4500 पॉइंट्स की आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। और याद रखिए अभी मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऑन द लोअर साइड है। मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तब आपको ये क्रेडिट मिल रहे हैं। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती, विक्स अगर मान लीजिए 20 के आसपास होता या उससे ऊपर होता, तो ये जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है ये इससे काफी ज्यादा होता। तो अभी जो मैंने आपको सेटअप बताया है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये ट्रेड करना है अभी, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रेड को लीजिए, क्योंकि वोलेटिलिटी है वो कम है। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब बजट आने वाला हो, जब मार्केट में वोलेटिलिटी है वो थोड़ी ऊपर जाए, वहां पे आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप वीकली या मंथलीज में मत जाइए, आप लीप ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, स्ट्रैडल को लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में आप ट्रेड कीजिए। अब यहाँ पे तो मैंने आपको जनवरी में खड़े रह के और दिसंबर के एक स्ट्रैडल को ट्रेड करके दिखा दिया है, लेकिन अगर आप 3 मंथ्स के स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, वहां पे भी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया अगर इन्फ्लेटेड विक्स में आप इसको ट्रेड करते हो तो जो प्रीमियम आपको रिसीव होंगे वो काफी बेटर होंगे। तो चलिए ये है वो तरीका जिससे आपको स्ट्रैडल्स को ट्रेड करना चाहिए। आपको दिसंबर ऑप्शंस को यूज करके, आपको लीप्स को यूज करके और एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए। ये काफी प्रॉफिटेबल होगी अगर आप इसको कंपेयर करोगे मंथली या वीकली स्ट्रैडल से। यहाँ पे आपको किस तरह की एज मिलती है, देखिए अगर आप मंथली या वीकली को ट्रेड करते हो तो मार्केट में अगर एक 200 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको रश करना पड़ेगा, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको भागना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लीप ऑप्शंस में इसको ट्रेड करते हो तो आप बड़े गैप अप और गैप डाउन इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। देखिए यहीं पे आप देखिए हमारे जो ब्रेक इवन है वो कहां पे है, नीचे की तरफ 15,800 और ऊपर की तरफ 2,200, मतलब आपको ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट की प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, इस रेंज को अगर तोड़ के मार्केट बाहर जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे ही आपका प्रॉफिट 25% ऑफ मैक्स प्रॉफिट हो जाता है तो आपको बुक करके और निकल जाना है। तो आपका एक्सपोजर है वो थ्रू आउट द ड्यूरेशन नहीं होगा। ट्रेड की ड्यूरेशन है ये 1 साल है, लेकिन आपका एक्सपोजर यहाँ पे 3-4 महीने से ज्यादा नहीं होगा, उतने में आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए ये है वो तरीका जिससे आपको एक स्ट्रैटजी को ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर लेट से 500 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जाके और मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलरेडी इतनी वाइड है
कि आप इस तरह के गैप अप और गैप डाउन को इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। इवन आपको एक दो गैप अप में अपने ट्रेड्स को चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने इनिशियली इतना क्रेडिट रिसीव कर लिया है, आप इस तरह की मूव्स को अकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीकली या मंथली में ट्रेड लेते हो तो वहां पे इस तरह के गैप अप और गैप डाउन होते हैं, वो आपकी ट्रेड को स्पॉइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए। लीप ऑप्शंस को आप यूज कीजिए। और वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया, लीप ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी कोई स्ट्रेटजी है तो वो है स्ट्रैडल। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।